So here after making this program, what we will do, we will see how to make our own header files. हम खुद की header files जो है वो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। तो जो भी आपका फाइल है, ठीक है, यहाँ पर फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, सेव एस। सेव एस पे आपको सपोज जो भी नाम की बनाना है, ग्राफ A1 डॉट एच, क्योंकि आपको पता है जो हेडर फाइल किस नाम से सेव होती है, डॉट एच नाम से सेव होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ग्राफ A1 डॉट एच से इस फाइल को सेव कर लिया, ठीक है, मतलब सेव एज कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी अपना वो वाला प्रोग्राम तो अपने को चाहिए ही चाहिए। अब ये जो प्रोग्राम हो गया, ये डॉट एच से सेव हो गया, मतलब ये हेडर फाइल हो गई। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम हेडर फाइल बनाते हैं तो हेडर फाइल में कोई भी मेन फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपने इंट वॉइड मेन लिखा है, इस मेन को हटा के सिर्फ आप इंट करके यहाँ पर कोई इसको मेन प्रोग्राम को एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दे। तो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप कोई भी फंक्शन का नाम दे सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर दिया नाम ग्राफ A1, सेम एज फाइल नेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको इस तरह से मैंने ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि आपको पता है फंक्शन के पीछे ब्रैकेट तो लगते ही है। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आपको मेन फंक्शन हटाकर एक नॉर्मल फंक्शन बनाना है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें हम करने वाले हैं, वो ये करने वाले हैं कि इसमें कोई भी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं, ना ही आपका गेट ch आएगा, ना ही आपका क्लोज ग्राफ आएगा। रिटर्न 0 रहने दो, अदरवाइज वो शायद इंट में एरर बताएगा। और इस फाइल को आप, इस प्रोग्राम को रन भी नहीं कर सकते। आप क्यों रन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ग्राफ डॉट एच है। तो इसको आप जो भी आप चेंजेस आपने किए कि मेन फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में आपने कन्वर्ट कर दिया, और जितने भी क्लोजिंग स्टेटमेंट है गेट ch और आपके क्लोज ग्राफ वगैरह, वो आपने क्या कर दिए, कमेंट कर दिए, क्योंकि उसको हमको यूज नहीं करना है। इंट यूज किया है इसलिए आपने रिटर्न 0 को यूज किया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो C++ जहां पर सेव होता है, राइट, मतलब अभी हम आ जाते हैं माई कंप्यूटर्स में, चले जाइए आप, ठीक है। एक मिनट में स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ यहाँ पर। वेट अ मिनट, हाँ। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, एक सेकेंड, हाँ, ओके। चलिए, माय डॉक्यूमेंट विजिबल है आपको, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, यस मैम। अब क्या करना है आपको, सी में जाना है। सी में जाने के बाद आपका जो टीसी जहां पर फोल्डर है उस पर डबल क्लिक करना है, और टीसी पे जाने के बाद आपको बिन में जाना है, ठीक है। अब बिन में आपकी डॉट एच फाइल बनी होगी जो आपने बनाई है, देखो डॉट, सॉरी ये बनी है ग्राफ A1 डॉट एच, ठीक। इस फाइल को आपको कॉपी करना है, और टीसी में जाके जो इंक्लूड फोल्डर है, इंक्लूड फोल्डर में आपके सारी डॉट एच की फाइल रहती है, देखो सारी डॉट एच की फाइल है। यहाँ पर जाके जो आपने डॉट एच की फाइल बनाई है उसको आपको सेव कर देना है। देखो आपका ये जो ग्राफ A1 डॉट एच है वो यहाँ पर मैंने सेव कर दिए। क्लियर है आपको मैंने क्या किया, ठीक है। अब वापस से हम, आप इसको सेव कर दीजिए, वापस से आप C++ ओपन करिए, और अब यहाँ पर आपको फाइल पे जाके एक न्यू प्रोग्राम लेना है। इस न्यू प्रोग्राम को पहले आप सेव एज कर दीजिए। इस न्यू प्रोग्राम का अपन नाम ले लेते हैं लाइन A1, ऑलरेडी सेव है ना, एक मिनट, डायरेक्ट लाइन A1 डॉट cpp, इस नाम से इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हैश इंक्लूड
और आप यहाँ पर लिख दीजिए ग्राफ a1.h, ठीक है। और यहाँ पर आप मेन फंक्शन लगा दीजिए आप, क्योंकि अपने को इसको कॉल तो करना ही है, तो void main, और यहाँ पर void main में आप लिख देंगे आपका जो भी फंक्शन आपने बनाया था, ग्राफ a1 नाम का फंक्शन बनाया था, ठीक है। आपने अपने ग्राफ को यहाँ पर कॉल कर लिया और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए आपने लगा दिया गेट ch, और आपने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। क्लियर? क्या किया, समझ में आया? आपने ग्राफ a1.h जो खुद की हेडर फाइल बनाई थी उसको कॉल कर लिया, उसमें मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में जो आपने फंक्शन बनाया था ग्राफ में उस फंक्शन को कॉल कर लिया ग्राफ a1 और गेट ch लगा दिया और स्क्रीन को होल्ड कर दिया। आप देखते हैं इसको अपन रन करके, कोई एरर तो नहीं आ रही है? नहीं, कोई एरर नहीं आ रही है। और F9 आगे हमारा ग्राफ बन गया। यहाँ पर इज इट ओके? यस मैम, यस। मतलब यस मैम। आपने खुद की हेडर, देखो ये क्यों बनाई हमने खुद की हेडर फाइल, क्योंकि हम अब सेकेंड यूनिट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। तो सेकेंड यूनिट में जितनी भी ड्राइंग एल्गोरिथम्स आएंगी उन सभी ड्राइंग एल्गोरिथम्स में इस ग्राफ का हम यूज करने वाले हैं। और हर बार हम इतना बड़ा कोड बार बार यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्रिंट आउट में भी प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, क्योंकि हर एक प्रोग्राम जो आपको वो छोटा सा है वो आपको बहुत बड़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर बार उसमें ग्राफ का कोड आ जाएगा। तो हमने क्या करा, इस ग्राफ को हेडर में कन्वर्ट करके हर बार हम हेडर फाइल को यूज कर लेंगे। तो हमारा कोड देखो कितना सा छोटा सा हो गया। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? हमने क्यों खुद की, देखो इससे हमने दो चीजें कर ली, हमारा कोड भी छोटा कर लिया और हमारी खुद की हेडर फाइल कैसे बनाते हैं हमें ये भी समझ में आ गया। एक बार फिर से करके देखते हैं, ठीक है। फाइल ओपन, और यहाँ पर .cpp की जगह पर आ जाएगा .h, ठीक। और यहाँ पर आपका ग्राफ a1.h आ गया। आपका जो नॉर्मल बना हुआ प्रोग्राम था उसमें हमने दो स्टेप करी। पहली स्टेप जो मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन को हमने एक नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इस नॉर्मल फंक्शन को हमने नाम दिया ग्राफ a1। आप चाहे तो उसको स्केल नाम दे सकते हो, आपका खुद का नाम दे सकते हो, देखो फंक्शन का नाम कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज हमने ये की, मेन फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट किया। और दूसरी चीज हमने यहाँ पर ये की कि हमने गेट ch और क्लोज ग्राफ जो क्लोजिंग स्टेटमेंट होते हैं उसको यहाँ पर हमने कमेंट कर दिया। हमने सिर्फ रिटर्न 0 कर रखा है क्योंकि इंट लगाया है ऊपर फंक्शन में, तो उसका रिटर्न आपको करवाना जरूरी है। अब ये जो ग्राफ a1.h है इसको हमने इंक्लूड फोल्डर में जाकर सेव कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे ctc इंक्लूड, है ना, ctc इंक्लूड। जब आप ये लिखेंगे यहाँ पर तो ठीक है, आपका जो भी पर्टिकुलर है वहां पर इंक्लूड फोल्डर में आपका जो फाइल है वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगी। इसमें .h लिखो तो देखो आपकी जो भी ग्राफ a1.h थी वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। जो हमने देखो यहाँ पर हमने सेव की थी ग्राफ a1.h, ठीक है। तो वो फाइल आपको जो है यहाँ पर दिखने लगेगी जो भी आपने ग्राफ a1.h बनाई है, ठीक। और आपने फिर क्या किया, एक नया फंक्शन, एक नया प्रोग्राम लिया डायरेक्ट लाइन, और यहाँ पर हमने क्या किया, पहले ग्राफ a1.h को कॉल कर लिया, फिर void main लिखा, और यहाँ पर जो फंक्शन बनाया था ग्राफ a1.h में ग्राफ a1 उस फंक्शन को यहाँ पर हमने कॉल करके गेट ch लगा दिया। तो हमारा जो यहाँ पर डायरेक्ट जो है स्केल जो है वो कॉल हो गई, ठीक। अब हमें जो भी प्रोग्राम बनाना है ये प्रोग्राम को हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है int x1, x2, y1, जो मैं प्रोग्राम नंबर 3 बता रही हूँ आपको फिर से, प्रोग्राम नंबर जो 3 हमने बनाया था, ठीक है। और y2 ये हमने कर लिया। फिर हमने क्या लिखा, cout enter values of x1 and y1 and x2 and y2। जो लोग प्रोग्राम नंबर 3 में नहीं थे वो भी ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। x2 and y2 ये वैल्यूज को हमने स्टोर करवा लिया। यहाँ पर लिख दिया cin x1 y1, फिर उसके बाद आएगा आपका x2 और फिर आपका आएगा y2। क्लियर? ये हमने यहाँ पर वैल्यूज ले ली, और वैल्यू लेने के बाद हमने यहाँ पर लाइन स्टेटमेंट लिख दिया।
और लाइन स्टेटमेंट जो लिखा वो क्या लिखा था हमने, एक्समैक्स बाय 2, है ना, ये हमने किसमें x1 में ऐड किया था उसके पॉइंटर को शिफ्ट करने के लिए, और ymax बाय 2 में से हमने माइनस किया था y1। सिमिलर मैनर में xmax बाय 2 आपने ऐड किया था x2 में, ताकि हमारा 0 0 जो है वो शिफ्ट हो जाए, और ymax बाय 2 में से हमने माइनस किया था हमारे y2 को। ठीक, इस तरह से हमने प्रोग्राम जो है वो बनाया था। और यहाँ पर हमने क्या बोल रहा है, एक्समैक्स वाईमैक्स इज अनडिफाइंड सिंबल। ओके, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक्समैक्स वाईमैक्स को भी डिफाइन कर दीजिए। देखो कैसे डिफाइन करेंगे, इंट एक्समैक्स कॉमा इंट वाईमैक्स। और देखो आपको डिफाइन नहीं करना हो ना तो उसमें एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पर एक्समैक्स की जगह पे आप क्या डायरेक्ट फंक्शन भी लिख सकते हो, गेट मैक्स एक्स, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 तो लिखा ही है, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, गेट मैक्स वाई, क्योंकि आपको पता है हमने इसी से बनाया है इस फंक्शन को। और यहाँ पर भी लिख दो आपका गेट मैक्स एक्स, और यहाँ पर भी लिख दो गेट मैक्स और वाई। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ऊपर उस एक्स मैक्स और वाई मैक्स को डिफाइन नहीं करना है तो डायरेक्ट आप फंक्शंस का भी यूज कर सकते हो। गेट मैक्स एंड वाई मैक्स हेड शुड हैव प्रोटोटाइप, तो इसके लिए आप क्या कर दोगे, कौन बताएगा कौन सी फाइल इंक्लूड करेंगे मस्ट हैव प्रोटोटाइप में, गेट मैक्स एक्स एंड वाई मैक्स एक्स मस्ट हैव प्रोटोटाइप, कौन सी फाइल इंक्लूड करेंगे, कौन बताएगा, सब लोग हैं क्लास में कि नहीं है? यस मैम है। फिर गेटमैक्स एक्स और गेटमैक्स वाई मस्ट हैव प्रोटोटाइप। गेटमैक्स एक्स और गेटमैक्स वाई कौन किसका फंक्शन होता है, ग्राफिक्स डॉट एच का, तो यहाँ पर क्या इंक्लूड करेंगे, ग्राफिक्स डॉट एच। मस्ट हैव प्रोटोटाइप वाली एरर जब भी आती है उसका मतलब ये है कि उस जिस लाइब्रेरी में वो फाइल स्टोर है आपको उसको इंक्लूड करना है। फिर एरर आ गई, ग्राफिक्स स्पेलिंग में एरर है, गेट डबल एम हो गया इधर, और जो थर्ड वाला उसमें गेट एक्स मैक्स, मैक्स एक्स और गेट मैक्स वाई, थर्ड वाला मैम, हाँ इसमें एक एक्स आ गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये फंक्शन जो है वो चलने लगेगा। ठीक है, 40, ये क्या हुआ, 40 40 120 और 120। ठीक है, तो इस तरह से आपकी लाइन बन गई। अब इसमें मैंने एस प्रिंटफ नहीं बताया क्योंकि वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक, उसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कि यहाँ पर 40 40 और 120 120 प्रिंट कैसे करते हैं विद द यूज ऑफ एस प्रिंटफ, कि बता दूं एक बार और, वॉट एवर यू से, इफ इट इज क्लियर टू यू देन ओके, इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू देन मैं आपको बता देती हूँ हाउ टू राइट इट। ठीक है, आप मुझे बता दें जैसा आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे। तो आपको ये आना चाहिए कि हाउ टू मेक योर ओन हेडर फाइल। किस तरह से आपने किसी प्रोग्राम जो ऑलरेडी बना हुआ आपके रनिंग प्रोग्राम है उसको कैसे आपने डॉट एच फाइल में कन्वर्ट किया, और डॉट एच फाइल में कन्वर्ट करने के बाद आपने कैसे उसको हैश इंक्लूड लगाकर दूसरे प्रोग्राम में कॉल कर लिया। तो दिस इज माय फोर्थ प्रैक्टिकल, हाउ टू मेक योर ओन हेडर फाइल। ठीक, और अभी जितने भी हम प्रोग्राम करेंगे अब नाउ ऑनवर्ड्स, उसमें हम यही प्रोग्राम से शुरू करेंगे, मतलब हम इसी प्रोग्राम में हमारे सारे प्रोग्राम आगे के बनाएंगे, मतलब हेडर फाइल को कॉल करके ही बनाएंगे, और हमारे जो प्रैक्टिकल है वो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इज इट फाइन? तो इस तरह से आपका ये वाला प्रैक्टिकल जो है वो आज फिनिश हो गया है। कौन सा वाला, हाउ टू मेक योर ओन हेडर फाइल, ये आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब इसमें आपको लाइन भी बन रही है। अब हम यहाँ पर ये बनाते हैं कि हम इस प्रोग्राम को फाइल करते हैं, सेव एज करते हैं, और सेव एज करने के बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट सर्कल, डायरेक्ट सर्कल डॉट सीपीपी। ठीक है, हम यहाँ पर एक और प्रोग्राम बना रहे हैं डायरेक्ट सर्कल डॉट सीपीपी। उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट F1 में जाएंगे, सर्कल स्टेटमेंट लिखेंगे और सर्कल को क्लिक कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर सर्कल का जो आपका एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल पे क्लिक करेंगे। देखो ऊपर सब चीजें सेम है आपकी,
इनिट ग्राफ वही है, इंट जी ड्राइवर डिटेक्ट जी मोड एरर कोड सब कुछ सेम है। आपको सिर्फ इंट रेडियस इक्वल्स टू 100 इसको कॉपी करना है। एक तो इंट रेडियस इक्वल्स टू 100 इंट कॉपी कर लो इसको, ठीक है, और यहाँ पर इसको अपन पेस्ट कर देते हैं, फाइल सॉरी पेस्ट, ठीक है, इंट रेडियस इक्वल्स टू 100 और फिर शिफ्ट F1 वापस से किया। और इसमें नया क्या है सर्कल वाले में एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले तो हमको रेडियस डिफाइन करनी थी, हमने रेडियस डिफाइन कर दी। और इसके एग्जांपल में एक और चीज क्या है वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पर करना है सर्कल का स्टेटमेंट कि ड्रॉ सर्कल, सर्कल बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, तो कॉपी, ठीक, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको पेस्ट, एडिट पेस्ट, ठीक है। और ये लाइन के लिए बनाया था हमने, तो इसको हम डिलीट कर देते क्योंकि उस प्रोग्राम को हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पर वापस से मिडएक्स मिडवाई लिखा है, तो मिडएक्स मिडवाई को आप लिख दो गेट मैक्स एक्स बाय 2, क्योंकि आपको पता है कि मिडएक्स मिडवाई क्या होता है। और ये गेट मैक्स वाई बाय 2, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कर दिया, रेडियस हमारी ऑलरेडी डिफाइंड है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब हम रन करके देखेंगे तो क्या होगा, हमारा सेंटर में बिल्कुल सर्कल बना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्कल बना है वो गेट मैक्स एक्स, ठीक है, गेट मैक्स एक्स बाय 2 और वाई मैक्स एक्स बाय 2 पे बना है। मतलब आपको पता है कि हमारा जो ये मिडिल वाला पॉइंट होता है, ये जो मिडिल वाला पॉइंट होता है वो गेट मैक्स एक्स बाय 2 होता है और वाई मैक्स बाय 2 होता है। मतलब गेट मैक्स बाय 2 और वाई मैक्स बाय 2, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है, कि हमारा जो मिडिल वाला पॉइंट है, इसलिए आपका जो, और इसकी रेडियस कितनी है 100, क्योंकि हमने प्रोग्राम में ऑलरेडी डिफाइन कर रखी हुई है कि हमारी रेडियस कितनी है 100। और आपका जो ये मिडिल, आपका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ सरकमफरेंस, ये क्या है आपका एक्स मैक्स बाय 2 वाई मैक्स बाय 2, क्योंकि आपने वहां पर क्लियरली मेंशन कर रखा है गेट मैक्स एक्स और गेट मैक्स वाई। क्लियर है आपको ये चीज, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को भी हम यूजर फ्रेंडली बना देते हैं। यूजर फ्रेंडली बना देते हैं मतलब आपका जो रेडियस है इसको सिर्फ हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम रेडियस चाहते हैं यूजर से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी आउट, ठीक है, एंटर दी वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड रेडियस, ठीक। इसमें हम जो रेडियस है वो यूजर से मांगेंगे और लिखेंगे सी इन रेडियस। क्लियर है? अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब यहाँ पर अभी हमने सेंटर, जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो भी क्या कर दी है, ऑलरेडी डिफाइन करके रखी है, तो इसको हम कर देते हैं एक्स और सॉरी वेट अ मिनट, इसमें ये तो रहने ही देते हैं गेट मैक्स एक्स, क्योंकि हमको उसके अकॉर्डिंग चलाना है, फंक्शन के अकॉर्डिंग चलाना है। तो गेट मैक्स बाय 2 में इसमें प्लस क्या कर देंगे एक्स, और गेट मैक्स वाई बाय 2 में से माइनस कर देंगे किसको, वाई को, ठीक। और हमारे एक्स और वाई क्या है, सेंटर ऑफ सरकमफरेंस, तो इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने इतना x1 y1 लिया, इसको x कॉमा y ले लेते हैं, ठीक, और ये भी यूजर से एंटर करवा लेते हैं। सी आउट enter the center of circle x and y कोऑर्डिनेट्स, है ना। सेंटर ऑफ सर्कल कौन से होंगे आपके, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे सी इन एक्स और सी इन वाई, ठीक। हमने क्या किया यहाँ पर प्रोग्राम में, समझ में आया? एक्स वाई और रेडियस, 3 पैरामीटर जरूरत होती है किसी भी सर्कल को। एक्स मतलब उसकी सेंटर की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट, वाई मतलब उसकी सेंटर की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट, और रेडियस मतलब उसको किस रेडियस पे सरकमफरेंस बनाना है, ठीक। तो हमने लिखा सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, सी इन एक्स एंड वाई, एंटर द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड रेडियस और सी इन रेडियस। और हमने यहाँ पर सर्कल, इसको हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग चलाने के लिए वही प्रोसीजर की कि x को गेट मैक्स x बाय 2 में प्लस कर दिया और गेट मैक्स y बाय 2 में से माइनस कर दिया y को, और हमारी रेडियस जो है वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको हम प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करते हैं।
एरर आ गई, एक्सप्रेशन सिंटेक्स, ठीक है, एक्सप्रेशन सिंटेक्स, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। सक्सेस, एंटर द सेंटर ऑफ सर्कल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। सपोज मैंने सेंटर ऑफ सर्कल डिसाइड किया है 80 एंड 80। अब आया एंटर द रिक्वायर्ड रेडियस। सपोज मुझे रेडियस रखना है 20, ठीक। देखो ये बन गया मेरा सर्कल। मेरा सर्कल कैसे यहाँ पर बना, क्योंकि इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस इज 80 एंड 80, और मेरी जो रेडियस है दैट इज 20। इज इट क्लियर टू यू हाउ सर्कल इज ड्रॉन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। रश्मि और सरबजीत के अलावा कोई और है क्लास में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. प्रज्ञा है, Yes. और कौन है? Yes, ma'am. Nihal Sharma. Yes, ma'am. ऋतिक भी है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नितिका भी है, निकिता सॉरी। चलिए, है क्लास में, समझ में आया कैसे सर्कल फंक्शन। मतलब जब भी आप कोई, जैसे लाइन फंक्शन होता है, लाइन में आपको 4 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, एंड पॉइंट्स दोनों, x1 y1, और दूसरे एंड पॉइंट्स दैट इज x2 एंड y2। सिमिलर मैनर में जब भी आप सर्कल की बात कर रहे हो, तो सर्कल जब भी आप यूज करोगे, सर्कल में आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, x एंड y दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एंड r दैट इज द रेडियस। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सेकेंड यूनिट में आपका इनपुट है, आपको प्री रिक्विजिट है सेकेंड यूनिट का, कि आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि सर्कल बनाने के लिए आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर की जरूरत पड़ती है, और आर मतलब आपको क्या जरूरत पड़ती है, उसकी रेडियस की। ठीक, इसको क्लियर करते हैं और थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल नेगेटिव में भी लेकर देखते हैं, और फिर देखते हैं हमारा सर्कल कैसे बनता है। ठीक, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लो आप, -120 और -120, ये आपके सेंटर हो गए, और आपकी रेडियस हो गई 80 की। क्लियर? यहाँ पर 120 120 ये आपका सेंटर हो गया, ये भी आपका एक सेंटर हो गया, और आपकी रेडियस हो गई कितने की, 80 की। ठीक, इसमें यदि आप बड़ी फिगर्स देंगे तो आपका जो सर्कल है वो आउट ऑफ बाउंड्री चले जाएगा। आपको ये चीज का ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटर ऑफ दिया 0 0, मतलब सेंटर से बनना चाहिए, और यदि मैंने रिक्वायर्ड रेडियस दे दी 200, तो उस केस में तो बन गया, ठीक है। लेकिन यदि मेरी रिक्वायर्ड रेडियस मैंने ज्यादा दे दी, तो उस केस में आपका बाहर हो जाएगा 400, नहीं आया आपका, ठीक है। मतलब 0 0, और यहाँ पर मैंने दे दी सपोज 350। देखो वो आपका मतलब सर्कल तो बन रहा है, लेकिन आउट ऑफ पिक्सल्स हो गया हो, मतलब यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड पिक्सल आपके पास नहीं है। क्लियर है आपको? तो जब भी आप इनपुट दें तो इनपुट सोच समझ कर दे। जैसे आप 320 -320 बिल्कुल भी नहीं दे कभी भी, 0 0 आपके जो है ना, आपको हमेशा बाउंड्री वहीं से बनाना है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर दे दिया -280, x दे दिया आपने सपोज, और y दे दिया आपने -40, ठीक है, और आपने यहाँ पर रेडियस बनाया सपोज 50 का। लेट्स सी क्या होता है। देखो यहाँ पर इस तरह से बन गया, क्योंकि आपने -280 लिया था, मतलब -280 ये हो गया, और आपने -40 लिया है, मतलब ये तो आपका सेंटर आ गया, सेंटर ऑफ सर्कल, और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी की आ गई, 50 की, मतलब रेडियस कितनी की आ गई इसकी, 50 की। क्लियर है आपको ये चीज? Yes, ma'am. बताएंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। हाँ जी। मैंने आपको नया कुछ भी नहीं बताया है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सर्कल को बना सकते हो। ओके? Yes, ma'am.